नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम के माध्यम से हम बहुत सारे सीक्रेट्स आपके लिए लाते हैं जिससे आप अपने जीवन में लाकर सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो सीक्रेट ऑफ योर लाइफ का मंतव्य ही यही है, जब कोई नया हमारे सामने आता है, कुछ नई पेशकश आपके हमारे सामने आती है, तो हम प्रोफेसर साहब जो हैं आपके लिए वो लेके आते हैं। जैसे कि अभी लेके आए वो सूर्य मणि यंत्र। तो आपको पता ही है, दीपावली से पहले उसकी जो कीमत है प्रोफेसर साहब ने स्टिल कर दी, यानी कि उसकी कीमत वहीं तक रख दी, यानी कि दीपावली के बाद इसकी कीमत बढ़ेगी। लेकिन अब आने वाली है दीपावली, तो ऐसी कौन सी चीज़ हम घर में लेके आएँ, इस बात के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपने सीक्रेट ऑफ योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक का बटन जरूर दबाना है, क्योंकि ताकि हमारा जो प्रोत्साहन है वो बढ़ता रहे। तो हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब को। अभी आपको बताती हूँ ये एपिसोड किस चीज़ पर है। तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, पहले तो आपको आपकी दूसरी सर्च सूर्य मणि यंत्र के लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। ओम नमः शिवाय। प्रोफेसर साहब, अभी धनतेरस आने वाला है, यानी कि दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस आता है। तो धनतेरस, धन त्रयोदशी का दिन धनतेरस के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं कि इस दिन जो धन के देवता कुबेर जी और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी का पर्व माना जाता है। तो प्रोफेसर साहब, धनतेरस के दिन हम कौन सी ऐसी चीज़ घर में लाएं जिससे घर में सुख समृद्धि आ जाए? और एक तो आपका जो लक्ष्मी शय यंत्र है, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती घर में लाने से, क्योंकि कहते हैं ना कि धातु का सामान जो है घर में ज़रूर लाना चाहिए। इस दिन सोना या पीतल ज़रूर घर में लाना चाहिए, ताकि घर में जो है सुख समृद्धि बढ़ती रहे, घर की बढ़ोतरी होती रहे। तो प्रोफेसर साहब, अभी आपके अगर लक्ष्मी शय यंत्र की बात करें हम, एक तो आपने पहले दीपावली का बता दिया कि दीपावली की विधि क्या है, दीपावली का पूजन कैसे करना चाहिए। लेकिन ये लक्ष्मी शय्या यंत्र की अगर बात करें, तो आपने जब ये निकाला था तब आपने बोला था कि इसकी वैलिडिटी सिर्फ 4 साल की है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रोफेसर साहब ने इससे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, यानी कि इसकी वैलिडिटी जो है वो और बढ़ा दी, यानी कि 20 साल तक की वैलिडिटी कर दी। तो प्रोफेसर साहब, ये जो यंत्र है ये इसका वेट कितना और कैसे वैलिडिटी, ये चक्कर हमें समझ नहीं लगा। बहुत अच्छा शिवाली जी आपने। पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ धनतेरस की, जो बहुत जल्द आने वाली है, और दीपावली की। सभी घरों में जो निराशा की किरण थी इस साल ने डाल दी, बहुत बड़े वायरस ने, भगवान उससे दूर करे और आपके घर में खुशियाँ लाए जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान करे आपके घर में हमेशा खुशियाँ आती रहें। हमारा सेमिनार था, अभी सेमिनार हमारा ख़त्म हुआ है, तो हम तैयारी कर रहे हैं सेमिनार की कि उसका एपिसोड डाल रहे हैं। आपको पता है उसके 7-8 एपिसोड बने हैं, एपिसोड डाल रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि जो एपिसोड है वो तो हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन शेफाली जी ने बोला, अभी बोला कि आपने पहली लक्ष्मी शय्या यंत्र की जो 4 साल की वैलिडिटी रखी थी, वो क्यों 4 साल की थी, अभी 20 साल की क्यों है? पहले जो लक्ष्मी शय्या यंत्र थे, मैंने सभी धातुओं को मिक्स करके एक धातु में ढाला था। मैं चाहता था कि मेरी खोज जो है कभी कमी ना हो। लेकिन जब इंसान अप्रूवमेंट करता है और आगे करता जाता है, तो मुझे ऐसा लगा ये लक्ष्मी शय्या यंत्र बिल्कुल प्योर सोने की होनी चाहिए, क्योंकि धातुओं का अगर मिश्रण डालते हैं, कहीं ना कहीं शनि उसमें आया, कहीं ना कहीं चंद्र उसमें आया, चूड़ियाँ चांदी की थी, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें बदलाव आ रहे थे। लेकिन कुछ एक धातु को लेकर मुझे शंका थी कि मैं गोल्ड की से, क्योंकि प्योर गोल्ड ही लक्ष्मी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने बताया, सबको बताया, जो प्योर गोल्ड का छल्ला नहीं डाल सकते तो वो पीतल, प्योर पीतल का 24 कैरेट पीतल का छल्ला डाल सकते हैं, वो भी प्योर गोल्ड का काम करता है। तो शेफाली जी, इसलिए जो पहली हमारी लक्ष्मी शय्या यंत्र था वो शेफाली जी 750 ग्राम का था, तकरीबन 1 किलो से कम था। अभी मैंने जो लक्ष्मी शय्या यंत्र बनाया तकरीबन 3 किलो के बराबर है और प्योर ब्रास का है, 24 कैरेट।
जैसे कि हमने सूर्य मणि यंत्र निकाला था, सूर्य मणि यंत्र की जो असली कीमत है वो 3 गुना है। सेमिनार में शेफाली जी ने मेरे को बोला नहीं प्रोफेसर साहब 3 गुना कीमत बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें जो स्टोन लगा हुआ है मानक, वो बहुत बढ़िया मानक है, ग्लास फिलिंग नहीं है, वो बहुत अच्छा मानक है। तो वो मानक की कीमत ही खाली 15,000 के करीब है। तो शेफाली जी आपके बारे में सोचती है, आपको पता ही है, तो इसलिए उन्होंने बोला दीपावली तक इसका रेट यही रहने दीजिए। जो लक्ष्मी शेयर यंत्र जो नया आया है उसका भी बहुत बड़ा रेट है, उसकी भी, क्योंकि 3 गुना रेट बढ़ गया उसका। जो लक्ष्मी शेयर यंत्र नया आया है तो उसको कोई नहीं ले सकता। लेकिन शेफाली जी ने बोला दीपावली तक उसका भी यही रेट रहने दीजिए जो चल रहा है जी। क्योंकि दीपावली के बाद लोगों ने पूजन करना, सामग्री सब कुछ खरीदना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी एक थाली भी है। इसने बोला हाँ, मैंने कहा थाली मेरी है, जिनके पास थाली है वो सामग्री लेके जा सकते हैं। सामग्री में भी हम तकरीबन 25 चीज़ें देती हैं, कम से कम चांदी का सिक्का वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं सामग्री जो हम देते हैं। वो भी सामग्री में भी तकरीबन सामग्री के बाद गुथली आती है, फिर उसके बाद हमारी थाली आती है, थाली भी लेके जानी है। तो प्रोफेसर साहब इसकी 3 गुना कीमत है, क्योंकि लक्ष्मी शेयर यंत्र की भी 3 गुना कीमत है। मैं आपको लक्ष्मी शेयर यंत्र दिखाता हूँ, आप देख के हैरान हो जाओगे जी। तकरीबन इसकी जो ढलाई की बनाई गई है प्योर ब्रास की 24 कैरेट की है, और इसका जो वेट है तकरीबन 3 किलो के करीब, उठा नहीं सकते आप, इतना बड़ा वज़न है इसका, और हमें 2 हाथों से उठानी पड़ रही है। क्योंकि लक्ष्मी शैया यंत्र जो बनाया मैंने, बेड बनाया, चेंज किया, इसकी जो रियली किस्म जो इसकी कीमत है वो 3 गुना है इससे भी जी। जो कारीगर ने इसकी कारगिर्द की है। और इसकी वैलिडिटी 20 साल है। पहली लक्ष्मी शैया यंत्र की जो वैलिडिटी थी 4 साल थी। जितने भी लोग मेरे पास आए, प्रोफेसर साहब इसका कलर उतर रहा है या कुछ हो रहा है, क्योंकि 4 साल के बाद उसने अपना जिसकी उसने वैलिडिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है। उसको जल प्रवाहित हमने भी किया, सभी जो हमारे पास थे वो सभी ने जल प्रवाहित किया, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सब ने, सबको पता है, जो लेकर जा चुके हैं। ये जो इसकी वैलिडिटी है 20 साल तक इसको कुछ नहीं होने वाला, इसकी 20 साल की वैलिडिटी है। ना तो इसका कलर उतरेगा, ना ही ये ऐसे का ऐसे एंटीक पीस जैसे मैंने बनाया ऐसे का ऐसे ही एंटीक पीस रहेगा। और शेफाली जी आप पकड़े थोड़ा सा, ओम नमः शिवाय। जी धन्यवाद। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति घर में लाने से पूरे साल अन्न और धन की कमी नहीं रहती। धनतेरस के दिन सोना चांदी कहते हैं खरीदना चाहिए, और जो सोना नहीं खरीद सकता 24 कैरेट गोल्ड की, 24 कैरेट जैसे गोल्ड असर करता है वैसे ही 24 कैरेट पीतल भी, ये भी लक्ष्मी का ही रूप है। जी प्रोफेसर, ये भी बहुत भारी है, ये मेरे दोनों हाथ से नहीं। मैंने पहले ही बोला कि ये बहुत ज़्यादा भारी है। ये जो बनाई गई है ये तकरीबन पूरी मेरी मेहनत अभी 2 साल की ऊपर थी कि मैंने, क्योंकि मुझे पता था इसकी वैलिडिटी 2019 तक है पुरानी की, जो नई 2020 तक मैं लेके आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भारी है वाकई में। जी प्रोफेसर, ये इतना एंटीक पीस है, देख के रूह खुश हो रही है मेरी तो कि इतना एंटीक है। आपने ये कैसे सोचा कि उस लक्ष्मी से बदलकर आपने ये लक्ष्मी माता का रूप ऐसे बनाया? तो प्रोफेसर कमाल की बात है, ये इतना एंटीक पीस है, जो भी इसको देखता है उसकी रूह खुश हो जाती है, यानी कि इसको देखते ही हमें ऐसे लगता है हमारा भाग्य बदल जाएगा। शेफाली जी सच बताऊं, मैं खुद गया था जहाँ पे ये बनती हैं, मैंने खुद देखा कि इसमें जो पुरानी लक्ष्मी शैया यंत्र में काफ़ी कमियां थी, क्योंकि एक तो उसकी वैलिडिटी 4 साल की थी, फिर उसके बाद जो उसमें कमियां थी कि सबसे बड़ी कमी थी उसमें कि वो 4 साल के बाद उसका कलर उतरना, यानी कि वो सब कुछ ख़राब होना शुरू होता। जैसे कि हम गणेश जी लाते हैं 11 दिन के लिए, उसकी 11 दिन की वैलिडिटी होती है, तो उनको 11 दिन के बाद विसर्जन करते हैं। ऐसे ही उसकी 4 साल की थी। इसकी जो 20 साल की है, वैसे 20 साल मैंने बोल दिया, मेरी गारंटी है 100 साल तक कभी ख़राब नहीं होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन ये जो होती है, ये जो चीज़ है ना शेफाली जी, इसके आप देखते रहो, मैंने भी अपने तरफ कर लिया। इसको देखने से ऐसे लगते जैसे साक्षात लक्ष्मी माता जी मेरे सामने लेटे हुए हैं। मेरा दिल करता है उनके दर्शन करूं, उनके पाँव दबाऊं, उनके पाँव को हाथ लगाऊं, आशीर्वाद लूं लक्ष्मी माता जी का। और मेरा भी दिल करता है कि मैं तकरीबन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए ये जो बनाया है मैंने, पीस बनवाया है बड़ी मुश्किल से और बड़ी शिद्दत से।
विष्णु भगवान के रूप में लक्ष्मी माता जी को मैंने बनाया है। जी। विष्णु भगवान की जो लेटे हुए थे तकरीबन सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, वैसे ही मैंने रूप बनवाया है। कोशिश की है कि इसमें जान डल जाए, तो जान आपकी आंखों ने डालनी है। जब मेरी आंखों से जैसे मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे लगता है साक्षात मेरे सामने बैठे हैं, तो जान आपने भी अपनी आंखों से डालनी है इसके ऊपर। जब आपकी आंखों का प्रकाश डलेगा तो देखिए आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे सामने लेटे हुए हैं। तो मैंने बहुत मेहनत की है, कोशिश करूँगा कि मैं आप सबको दे सकूँ दीपावली से पहले पर, लेकिन मेरे पास है नहीं है। कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करता हूँ। अब ये मत कहना कि मैं कम फीस में कम पैसे से दे रहा हूँ तो आपको नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो दीपावली से पहले बुकिंग करवा रहे हैं उनको वही रेट में ही मिलेगी। कोशिश करूँगा धनतेरस के दिन आपको सभी मूर्तियाँ मिल जाएं, लेकिन कोशिश रहेगी मेरी जारी। और दीपावली पे शेफाली जी हमेशा ही सोचते हैं कुछ ना कुछ ऐसा करो ताकि दुनिया का भला हो सके। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपका भला कर सकूं। जैसे कि मैंने सूर्य मणि यंत्र निकाला, आपको बताया कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही मणियाँ हैं। पहली मणि है जो हमारी कहते हैं ना, जो विष्णु भगवान के हृदय में है। विष्णु भगवान के हृदय में कौस्तुभ मणि है जो कि पूरा दुनिया को चलाती है। फिर उसके बाद दूसरी मणि आती है इंद्रनील मणि। इंद्रनील मणि जो कि धरती में पाताल में राजा बलि के पास थी, तो वो वहाँ पे जो नीचे कितनी नीचे धरती के नीचे कितने जीव जंतु हैं उनका पालन पोषण करती है। देखिए धरती के नीचे जो उजाला है वो इंद्रनील मणि का उजाला है। देखिए आपको पता नहीं होगा, मैंने पहले एपिसोड में बताया लेकिन इतने विस्तार से नहीं बताया। जो धरती के नीचे उजाला है, हीरे मोतियों जवाहरातों का, नीलम का, पन्ने का, ये सभी धरती के नीचे हैं। तो इनका उजाला कौन करती है? इंद्रनील मणि। तो हमारी धरती के ऊपर उजाला कौन करता है? समयांतक मणि। समय के अंत तक जो रहती है मणि वो समयांतक मणि है। उसका रूप मैंने थोड़ा सा दिया है, जो हमारी मणि बनाई गई है उसी को देख के शास्त्रों से पढ़कर मैंने सूर्य मणि यंत्र निकाला। तो वो आपके लिए निकाला। कोशिश की कि दीपावली से पहले सब कुछ हो सके, कोशिश की, पर भगवान ने उस कोशिश के ऊपर 4 चंद लगा दिए। वो 4 चंद इसलिए लगाए क्योंकि मेरी श्रद्धा और आस्था भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें वो 4 चांद लगे ताकि भगवान की कृपा से आपके पास आए। और कुछ लोग रोते हुए मेरे पास आते हैं, प्रोफेसर साहब मैं लेके जाना चाहती हूँ, पैसे नहीं होते। सब जो आते हैं भगवान की कृपा से उनके घर भी चली जाती है। और जैसे कि शेफाली जी ने बोला कि हम सेमिनार में हर महीने एक वास्तु फ्री किया करेंगे, फ्री सेवा करेंगे। तो मैं अपना कैमरा टीम साथ में लेकर सब आपके घर में फ्री वास्तु करने आऊँगा। वैसे तो हमारे पास अगर पहले सेमिनार में हमने दिया था तो 100 बंदों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, लेकिन हम लकी ड्रा निकाला करेंगे कि किसके घर में जाना है। हमारी तरफ से फ़ोन आएगा कि हम इस दिन आ रहे हैं, हमारी पूरी कैमरा टीम आपके घर आएगी, मैं वास्तु करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट और गिफ्ट भी देके जाऊंगा। क्या पता क्या गिफ्ट दे दूं आपको, भगवान की कृपा से वही गिफ्ट आपके कहते हैं कि खुशियों से भर जाए। कोशिश करूंगा कुछ ऐसा देकर जाऊं। और महीने में एक दफ़ा मैं कहता हूं कि ज़रूरी नहीं कि मैंने पूरे दिन कमाना ही है, एक दफ़ा आपके लिए निकालूंगा ताकि आपके घर आऊँ, लक्ष्मी आपके घर वैसे ही मेरे पीछे पीछे चली आए। कोशिश होगी मेरी। ये शेफाली जी ने बोला सेमिनार में हमने बहुत वादे किए हैं, सेमिनार में वो वादे 100% निभाऊंगा। दीपावली तक लक्ष्मी शेय यंत्र का भी यही रेट रहेगा और सूर्य मणि का भी यही रेट रहेगा। वैसे इन दोनों के 3 गुना रेट बढ़ने वाले हैं क्योंकि ये 3 किलो तकरीबन उठाना बहुत कठिन है, लेकिन इसमें जान डाली गई है इस बार। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आप सबको ये सभी बातें बताऊं, साइंटिफिक रीजन से बताऊं। लेकिन शेफाली जी सच बताऊं दिल से, कई दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे रिश्तेदार नहीं, मेरे भाई बहन हो, क्योंकि मैं भी आपको अपने जैसा बनाना चाहता हूं, जैसा मैं हूं। लेकिन अगर मेरे जैसा बनना चाहते हो, मेरे पीछे की मेहनत मैं बताता हूं, कितने बजे उठता हूं, कितने बजे खाता हूं, क्या नहीं पीता, सारा दिन बोलता हूं, सारा दिन काम करता हूं। और आप हैरान हो जाओगे अगर मैं आपको बताऊंगा, छोटी छोटी 2 रोटियां दोपहर को ही खाता हूं, मैं खाता बहुत कम हूं।
और ऐसा ही आपने भी बहुत कम खाना है। हम 20 घंटों, जैसे कि मैंने सेमिनार में बताया था 24 घंटे होते हैं, हम 24 घंटे जिन तरह खाना आप खाते हैं सारे दिन में, लेकिन काम हम सिर्फ 1 घंटा ही करते हैं। देखिए शेफाली जी, इसलिए अगर आप उतना ही खाइए जितना सिर्फ आपने काम करना है। हाँ, दिमागी काम जो होता है वो मेरा बहुत ज़्यादा होता है सुबह से लेकर शाम तक। शाम को जब मैं जल्दी थक जाता हूँ तो 6:30 बजे ऑफिस से चला जाता हूँ, नहीं तो 7:30 ऑफिस से जाकर 8 बजे घर में पहुँचता हूँ, 8:30 बजे तक बच्चों के साथ। उसके बाद 8:45-9 बजे दूध छोटा सा पिए, आधा कप, कभी बीच में बॉर्नविटा डाले, क्योंकि सफ़ेद दूध रात को नहीं पीना चाहिए, कुछ ना कुछ बीच में हल्दी केसर कुछ ना कुछ डाल के ज़रूर पीना चाहिए। सर्दियाँ आ गई तो ज़रूर पीना चाहिए, लेकिन आधा कप, ये नहीं कि अपने गिलास भर के पीना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वो इसलिए ताकि आपको टकोर मिल सके, आपके माइंड को थोड़ी सी रेस्ट मिल सके। तो आपने गरम गरम चाय दूध कुछ भी, चाय तो मैं पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलता, इसलिए आपने वो आधा कप पीना और फिर सोना है। सुबह उठ के खाली पेट आपने सैर करनी, वो मेरी रूटीन के बारे में आपको पता ही है। इंसान तभी अमीर बन पाता है अगर अमीर बंदे की नकल करता है। आप कुछ भी मत कीजिए, मेरी नकल करनी ही शुरू कर दीजिए, तब भी आप कामयाब हो जाओगे। जी प्रोफेसर साहब, अभी बात करते हैं कि दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस आता है। तो धनतेरस ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो उस दिन अगर हम लक्ष्मी माता घर में लेके आते हैं तो कहते हैं कि पूरे साल अन्न और धन की कमी नहीं रहती। तो प्रोफेसर साहब, ये आपने दीपावली का एपिसोड किया था, पिछले साल हमने किया था जब 2019 में, तो वैसे आपने पूरी प्रॉपर विधि बता दी थी कि कैसे इसको दीपावली पूजन करना चाहिए। लेकिन आप इस बार क्या कुछ अलग, कुछ अपने सीक्रेट्स, अपने रहस्य अपने परिवार को, लोगों को देना चाहेंगे? शेफाली जी, इंसान पूरी ज़िंदगी पूर्ण नहीं हो सकता जी। पूर्ण तो मरने के बाद ही होता है जी। गलतियां तो निकलती ही रहती जी। हैं। ये तो आप पक्की मान लीजिए कि इंसान, जो मैं अपनी बात ही कहूँ, मैं नया बुक लिखने लगा 2013 में। मैंने कहा मैं लोगों को ज्योतिष दे के जाऊँगा पूरी ज़िंदगी, मेरे मरने के बाद पूरी लाइफ लोग जो मेरी बुक पढ़ेंगे और ज्ञान लेंगे। मैंने 2013 में बुक लिखनी शुरू की, 2015 तक पूरी की। 2016 में जब मैं पब्लिश करने लगा तो मुझे पता चला पशवाली जी इसमें तो गलतियाँ ही बहुत है, क्योंकि मेरे को ज्ञान 3 साल का और बढ़ गया। जी बिल्कुल। मैंने कहा अगर मेरा 3 साल का ज्ञान और बढ़ गया तो मैंने कहा भाई ये तो बुक में बातें रह गई। फिर मैंने 2016 में बुक लिखनी फिर शुरू की। 2018 तक वो बुक कंप्लीट हुई, 2 साल के बाद। अब जो गलतियां निकाली थी और ज्ञान नया आना शुरू हो चुका। 2019 में वही बुक पढ़ी तो फिर मुझे अधूरी लगी। मुझे ऐसा लगा कि इंसान तो पूर्ण ही नहीं हो सका। लोगों को वो 2015 के लोग वेट कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब 2015 की बुक दीजिए। 2013 में लिखनी शुरू की, मैं क्या दूं? उसमें तो मैं ही गलतियां निकाल रहा हूं। मैं पूर्ण बुक देना चाहता हूं, तो पूर्ण तो बुक अभी तक हुई नहीं। इसलिए शेफाली जी जो विधि है ना दीपावली की, उसमें 2-3 चीजें पहले कम थी जी। अब मैंने उसको पूर्ण की है कि उसमें और चीजें डालूं। जी प्रोफेसर, मेरे कहने का यही तात्पर्य था कि जैसे आपने बताया, जैसे आपकी ये थाली है, ये थाली आपने इसमें सामान सारा अवेलेबल करवा रखा है, मतलब बाहर से किसी को कोई चीज़ लेने की ज़रूरत ना पड़े। ये आपकी थाली है। तो प्रोफेसर साहब आपने थाली दी, लक्ष्मी शय्य यंत्र दिया, आपने विधि भी बताई कि लोगों को ये विधि के अनुसार ये करना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर साहब आपने पिछली बार ये बताया कि आप सिर्फ 1 दिन की पूजा कर सकते हैं, लेकिन अब तो धनतेरस से पहले ये एपिसोड चलेगा। आपने बताया कि धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी माता की मूर्ति घर में लाएं ताकि आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ जाए। तो प्रोफेसर साहब धनतेरस से आप जो है दीपावली की पूजा स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके और रहस्य जो है मैं खोलने जा रही हूँ। अब ये मत कहना कि कैमरा ऑफ करो। शेफाली जी पता क्या बात है, मेरी बात सुनिए जी। पहले ना 1 दिन की करने, क्योंकि ना विधि बहुत कठिन होती है। धनतेरस में धन लेके आइए, लक्ष्मी जी लेके आइए, दीपावली के दिन पूजा कर सकते हैं। 5 दिन की पूजा करनी बहुत कठिन होती है। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले समृद्ध बन जाइए शेफाली जी। समृद्ध इंसान को कोई दोष नहीं लगता। पहले ये समझिए ग्रंथों की बात है, ये मैं ग्रंथों की बात करता हूँ। 5 दिन लगातार 5 सूट नए डालने, जैसे कि मैं 5 दिन की पूजा करता हूँ, 5 नए सूट लेता हूँ, पहले नए सूट डालने। 5 दिन लगातार जब मैं बैठता हूँ पूजा के ऊपर, नहा के अपने सभी स्टोन बीच में रखता हूँ,
अपनी सभी रिंगा बीच में रखता हूँ, अपना सारा सोना बीच में रखता हूँ, सभी पैसे बीच में रखता हूँ, तभी पूजा करते, क्योंकि लक्ष्मी माता बिना सोने और पैसे के पूजा नहीं की जाती। जी बिल्कुल। अब किसी के पास सोना नहीं होगा तो खुद लक्ष्मी ही लाके चले, वो पीतल की प्योर प्योर 24 कैरेट पीतल, प्योर सोना हो गया ये भी। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैंने ये प्योर इसलिए बना रखा, कोई समृद्ध नहीं है, इसलिए पहले आप समृद्ध बन जाओ। जब तक आपके पास पैसा होगा तभी तो इतनी विधि इतने अच्छे से कर सकोगे। तो पहले मैं भी शेफाली जी 1 दिन की ही करता था। मैंने 5 साल 1 दिन की ही पूजा की, दीपावली के दिन। अब जब मैं समृद्ध बन गया, मुझे पता चला कि 5 सूट मैंने नए खरीदने हैं, मैंने ये नए खरीदने हैं, अंडर गारमेंट्स 5 को 5 मेरे नए होने चाहिए, 5 मेरे सूट होने चाहिए, 5 मोजे मेरी नई होनी चाहिए, 5 मेरे रुमाल नए होने चाहिए। ये सभी चीज़ें नई पहन के फिर यहाँ पे अंगूठियाँ तो मैं उतार के धो के कच्ची लस्सी धो के वहीं पर रख देता हूँ सब कुछ। तो ये चीज़ें अपने सभी स्टोन में बीच में रख देता हूँ। अभी मैं दीपावली से पहले स्लॉट लूँगा, सबसे जितने भी मेरे आते हैं उनसे सभी से स्लॉट लेके तकरीबन बहुत ज़्यादा माल लेके मैं रखता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, पूरा साल वही बेचता हूँ मैं, वही सेल करता हूँ। जी प्रोफेसर साहब, अभी बात आ गई आपके, अगर स्टोनों की बात की जाए तो आप स्टोन भी बिना अभिमंत्रित किए नहीं देते, तो वो अभिमंत्रित आप 1 साल पहले ही कर लेते हैं। मतलब आप अगर पूरा साल का जो आपके पास कलेक्शन होती है, पूरे साल की आप एक बार ही ले लेते हैं। तो प्रोफेसर साहब, जैसे ये लक्ष्मी माता की मूर्ति है, ये भी आपने अभिमंत्रित की है, तो अभी कितने ब्राह्मण आपने, कम से कम 21 ब्राह्मणों से ये आपने अभिमंत्रित करवाई है। तो प्रोफेसर इतना खर्चा, इतना सब कुछ, आप इतना सब कुछ मेंटेन करते हैं, ये आपकी बहुत बड़प्पन है आपका। शेफाली जी, मैं नहीं करता जी, मैंने बताया था, मेरे पास भोले शंकर जी बैठे, उनकी जिम्मेवारी है, वही कर रहे हैं, मैं नहीं करता। मेरे ना ही मैं कुछ बोलता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही बुला रहे हैं। जो मेरे साथ सब कुछ हो रहा है वही कर रहे हैं। मेरे तो सच बताऊँ, दिल से बताऊँ, जब वो गाड़ी की किस्त आ जाती है यार, ये 5 तारीख आ गई, अब गाड़ी की किस्त, होम लोन, ये वो, तो मैं कई दफ़ा घबरा जाता हूँ। बाद में मेरे को ध्यान आता है भोले शंकर जी मेरे साथ है, वो कर देंगे सब कुछ, वैसे हो जाता है। इसलिए दीपावली के नज़दीक मैं पूरा स्लॉट सब कुछ ले लेता हूँ। तो भगवान जी धीरे धीरे मेरा वो पूरे साल में उतारते रहते हैं। ऐसे चलता है, सबके साथ चलता है। ये नहीं कि मैं खरपति हूँ, मेरे पास बहुत पैसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर 10 रुपये में रोज़ के 100 रुपया अगर मेरे पास आता है तो 110 खर्च के जाता हूँ मैं। मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे पास 10,000 रोज़ का आता है तो 12,000 मेरा खर्चा भी है। तो इसलिए मैं पास नहीं रखता कुछ भी, मेरे पास कुछ नहीं है, लोन से ही सब कुछ चलता है। सब पूरी दुनिया का शिवाली जी ऐसे ही है। आपने भी कोठी ली तो आप भी ने भी लोन पे ली है शिवाली जी। जी प्रोफेसर साहब, अभी बात आती है, हम अपने टॉपिक पे फिर भटक जाते हैं। तो प्रोफेसर साहब, मतलब अगर दीपावली की पूजा हम कब, कैसे और कहाँ कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने पिछली बार बताया था कि जिनके पास 1 थाली है वो 2 थाली लेकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन इस बार भी आपने कुछ ऐसा किया कि या फिर सामग्री ही अकेली ले सकते हैं? सामग्री अकेली ले सकते हैं शेफाली जी, बार थाली मत लें। अगर थाली, क्योंकि 4 साल के बाद थाली भी खराब होनी, गोल्ड प्लेटेड उतरना शुरू हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इसको भी पीतल में लेके आऊं, कोशिश करूंगा अगली दफा मैं इसको भी पीतल में लेके आऊं, क्योंकि थाली खराब हो जाती है 4 साल के बाद, इसकी भी प्लेटेड उतरनी शुरू हो, क्योंकि ये भी मैंने धातुओं से ही बनाई है। अब मैं अगले साल कोशिश करूंगा प्योर ब्रास की ही बनाऊं, उसमें जो श्री यंत्र प्योर ब्रास का ही लिखा जाए, वो भी बहुत वजनदार होगी, लेकिन वो अगली दफा होगी। लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैंने लक्ष्मी शय यंत्र को चेंज किया है। अगली दफ़ा मैं थाली को भी चेंज करूँ, क्योंकि उसकी 4 साल की वैलिडिटी उसकी भी है। अभी इस साल वो उसको यूज़ कर सकते हैं, अगले साल थाली भी नई लेके आऊँगा। हाँ, जिसके पास नहीं है वो 2 थालियाँ तकरीबन रख के बीच में पूजा करे तो बहुत अच्छा है। तो अगर सामग्री की बात रही तो सामग्री मैंने पूरी पोटली बना रखी है, जैसे शिफाली जी आपके पास पड़ी होगी, हाँ नीचे पड़ी, ये जैसे कि ये पोटली बना रखी है, इसमें सामग्री हमने पूरी डाल रखी, सारा जो 25-30 चीज़ें हैं, 24-25 चीज़ें, ये सभी हमने निकाल दी हैं, इसमें डाल रखा है। और मैं कोशिश करता हूं कि ये सारा सामान ऐसे ही दूं, इसमें बीच में सारा सामान है टोटली। तो शेफाली जी पता क्या बात होती है, कई दफ़ा ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं प्रोफेसर साहब जो आप करते हो, जो आप हमें ऐड करते हो, नई चीज़ें ऐड करते हो, हमें ज़रूर दिया कीजिए। इसलिए मैंने बहुत कम बना के रखी है, सिर्फ अपने लोगों के लिए। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो ऑफिस में आके सामान लिख के लेके जाइए, मैं लड़कियों को बता रखा है सामान मैंने, वो आप लड़कियों से ले सकते हो, बाज़ार से ख़रीद सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है। मेरी मेहनत भी बचेगी, आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि मैंने बहुत कम रेट रखा है। चांदी का सिक्का बीच में देना है और 25 चीज़ें आपने बीच में रखनी है। आप बाज़ार से ले सकते हैं, मैं
आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विधि बता दूंगा। आप मेरे ऑफिस में आकर फ्री ऑफ कॉस्ट विधि लेके जा सकते हैं। थाली अगर आपने बनवानी है तो बाज़ार में से बनवा सकते हैं। हर चीज़ बाज़ार में अवेलेबल हो सकती है। अगर ना मिले तो मेरे पास आना, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने मेंबरों के लिए ही बना के रखी, जिन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया था, दूसरों के लिए नहीं है। जो जो ऑर्डर देते हैं उनको दीपावली से पहले पहले मिल जाएगी। लेकिन मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपके घर में जो लक्ष्मी शैया यंत्र है वो घर घर पहुंच जाए। और जो सूर्य मणि है, एक दिन में 40 किलो सोना देती है। समयांतक मणि ग्रंथ खगोलिए और बीच में आपको मिल जाएंगे कि 40 किलो सोना रोज देती है। अगर वो 40 किलो सोना देती है, ये साल का 4 किलो सोना बचाना शुरू कर दे, तो मैं सोचूंगा मेरी खोज सबसे बढ़िया रही। तो ऐसा 100% होगा। लेकिन ये तभी होगा अगर आपका विश्वास, अगर आपका स्नेह, अगर आपका प्यार हमारी ओर ऐसे ही बना रहेगा। तो जी प्रोफेसर साहब, ये टेली शॉपिंग करने वाली बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग टेली शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि थाली के ऊपर श्री यंत्र बना होता है, आपको मेहनत करने की बाजार में से ले सकते हैं शिवाली जी, बाजार में कोशिश कीजिए, ले सकते हैं। अगर बाजार में से ना मिले तो पहले तो मैं आपको विधि फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। जो मैंने 2 चीज़ें ऐड की है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। आप घर में किसी से भी हमारे ऑफिस में फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ोन करके आप आ सकते हैं और हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं सामान की विधि बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप बाजार में से खरीदिए, हमारी मेहनत बचेगी, क्योंकि हमारे पास शेफाली जी अभी दिन बहुत कम है। कोशिश करेंगे हम कि जो जिन्होंने ऑर्डर दिए हैं उनको ही भुगता दे, इतना ही बहुत है। जी प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा भार जो है कम कर दिया। दीपावली की पूजा आपने कैसे करनी है, इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लिंक कनेक्ट कर सकते हैं और दीपावली की पूजा जान सकते हैं कैसे करें, कब करें। प्रोफेसर साहब, जाते जाते आपने दीपावली बम्पर तो दे ही दिया लोगों को कि आपने लक्ष्मी जी के रेट नहीं बढ़ाए, आपने सूर्य मणि के यंत्र के रेट नहीं बढ़ाए। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। ये जो दीपावली जो पूजा है, ये आपके कहने से लोगों ने स्टार्ट की और लोगों को फ़ायदा भी हुआ। तो प्रोफेसर साहब, आपको ये बात याद है कि दीपावली पूजा करने से ही इंसान मन चाहे इच्छा प्राप्त कर सकता है। तो आप जब भी देखेंगे ना दीपावली का एपिसोड, आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से निकालेंगे, लिंक करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा। तो मैंने एक विश रखी थी प्रोफेसर साहब के आगे कि प्रोफेसर साहब कि अगली दीपावली तक क्या मैं बड़ी गाड़ी मेरे पास आ जाएगी। तो प्रोफेसर साहब ने सब मेरे लिए किया। ओम नमः शिवाय, शिफाली जी आपके पास ये गाड़ी आ जाएगी। तो प्रोफेसर साहब, ये विश मैं अपने परिवार के सभी लोगों के लिए मांगना चाहती हूँ कि आप एक इच्छा, जब भी आप एपिसोड देख रहे हैं, अपने मन में एक इच्छा रखिए कि प्रोफेसर गुरदीपड़ा साहब का नाम लीजिए और एक इच्छा मांगिए कि प्रोफेसर साहब अगली दिवाली तक ये मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। और मेरी गारंटी है कि आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो प्रोफेसर सबके लिए आप बोल दीजिए जो आपने सिद्ध किया हुआ मंत्र है, पंचाक्षरीय मंत्र। ओम नमः शिवाय। जितने भी इंसान मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, जितने भी मेरे घर के सदस्य मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको अपना परिवार मानता हूँ। उनकी अगली दीपावली तक जो विश है वो पूरी हो जाए। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने, हमें कमेंट में ज़रूर बताया करो अगर कोई प्रॉब्लम या परेशानी है, प्रोफेसर साहब मैं आपके पास नहीं आ सकती, या हमको आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, हमने शेयर किया, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपने दूसरों के बारे में सोचा। कुछ इंसान कहते हैं मेरे को मनी मिल गई, बस अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वहाँ से एक और मनी निकल सकती है। बतानी चाहिए कि मेरे को कुछ खुशी आई है, मिली है, तो दूसरों को भी मिल जाए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एपिसोड शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके ये एपिसोड हमारा। कुछ लोग, ये नहीं पूरा पंजाब तो मेरे को जानता ही है, पर हिंदुस्तान को पता होना चाहिए ज्योतिष क्या है, हम किस ज्योतिषियों के पास जाते हैं, क्या ज्योतिष इतनी सत्य है, क्या भगवान के साथ ये कड़ी जुड़ी हुई है। हम भगवान को पीछे रख के अपना स्वार्थ आगे रखते हैं तो ज्योतिष कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, ये सभी बातें आपको सभी एपिसोड में मैं बताता रहता हूँ। जैसे जैसे शिफाली जी मेरे से सवाल पूछते हैं वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। जी प्रोफेसर साहब, आपने आज दीपावली जो बम्पर है लोगों को दे ही दिया। ये दीपावली बोनस है सभी के लिए। आप धनतेरस के दिन इन सब चीज़ों को घर में लाकर अपना भाग्य बदल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आप अपना भाग्य तो बदले साथ में दूसरे लोगों का भी भाग्य बदल सकें। तो कमेंट में आप ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। यही मंत्र आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करवाएगा। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखें, आप दुखों से दूर रहें, भगवान से हमारी यही कामना है। नमस्कार।